चलिए, तो धनबाद जिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि शहर के चर्चित कोयला व्यवसायी एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। सरायढेला के देवविलास स्थित आवास, बैंक मोड़ के शांति भवन, निरसा के टालडांगा में विनोद महतो के ठिकाने और भूली में सन्नी केशरी के घर समेत करीब आधा दर्जन लोकेशंस पर दबिश दी गई है। दोनों भाई कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक बताए जाते हैं और हाल ही में उजागर हुए कोयला स्कैम की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई जो है वो की जा रही है। गौरतलब है कि लगभग 10 साल पहले बीसीसीएल टेंडर घोटाले में सीबीआई ने एलबी सिंह के घर छापेमारी की थी, जहां उन पर सीबीआई की टीम पर फायरिंग करने के भी गंभीर आरोप लगे थे। ताजा कार्रवाई के बाद कोयला कारोबार से जुड़े अन्य लोगों में भी खलबली है, जबकि ईडी की टीम सभी ठिकानों से दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। हमारे साथ अनिल, हमारे संवाददाता धनबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए, एलबी सिंह जो कोल कारोबारी बताए जाते हैं, शहर के चर्चित कारोबारी हैं, उनके कई ठिकानों पर दबिश दी है ईडी की टीम ने। क्या कुछ अब तक बाहर निकल पाया है अनिल? की टीम सुबह धनबाद पहुंची है और लगभग 18 ठिकाने पर जो है सीबीआई रेड कर रही है। अभी हम खड़े हैं झरिया के उस जगह पर जहां एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह पहले रहा करते थे और यहीं से जो 10-12 साल पूर्व का है उसमें सीबीआई की रेड हुई थी और 100 करोड़ रुपया से अधिक यहां से बरामद हुआ था। इसके बाद ही जो एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह है, इनका कारोबार उसके बाद से ही बढ़ा था। बता दें कि धनबाद के 18 ठिकानों में छापेमारी चल रही है। इसमें धनबाद का जो आवास है एलबी सिंह का, देवविला आवास, वहां पे सरायढेला और भुल्ली सहित निरसा के आवास सहित जितने भी आउटसोर्सिंग कार्यालय हैं वहां पे ईडी सुबह से ही रेड कर रही है। अब देखना होगा कि किस मामले में ईडी रेड कर रही है, क्योंकि कई जो अधिकारी के आवास और कार्यालय में रेड हो रहा है। जो देव प्रभाव आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो संचालक है, इनके यहाँ रेड हो रहा है। तो पूरा ये देखने वाली बात होगी पूरा मामला ये क्या है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि निरसा में भी रेड हो रहा है, बंगाल के कुछ जगहों में रेड हो रहा है। तो पूरा मामला किससे जुड़ा हुआ है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह से ही जो ईडी की टीम है वो धनबाद पहुंची है और छापेमारी कर रही है। बताया यही जा रहा है कि सुबह जब ईडी की टीम धनबाद या झरिया के आवास में जब पहुंचे थे तो उन्हें रोकने का भी प्रयास किया गया। काफी देर जो है ईडी की टीम बाहर रुकी हुई रही और उसके बाद जो है काफी देर के बाद, काफी मशक्कत के बाद कहें कि ईडी टीम जो है उनके घर में प्रवेश हुई और छापेमारी अभियान अभी तक जारी है। अब ये कब तक छापेमारी चलेगी, क्या इसमें छन कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, तो देखना होगा क्या कुछ छन कर बाहर आता है, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन अनिल, एक और चीज समझते हैं। देखिए, लगातार कोल खनन से जुड़े जो वहां पर कारोबारी हैं वो कार्रवाई की जद में आते रहे हैं और 10 साल पहले एलबी सिंह पर फायरिंग का आरोप है ईडी के अधिकारियों पर। तो क्या, अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाएं तो कुछ ऐसी बातें जरूर हैं, कुछ ऐसे इनपुट जरूर ईडी के पास होंगे जिसके आधार पर मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं इन कारोबारियों की। जी, मैं बता दूं कि 10 साल पहले की जो आप बात कर रहे हैं उनका यही आवास है, झरिया का यही शिमला बाहर आवास है, आप देख सकते हैं। यहीं से एलबी सिंह जो है 10 साल पूर्व यहीं पर रेड हुआ था और यहीं से पैसे भी, यही का झरिया का बैंक से ही पैसा जो है बरामद हुआ था। उसके बाद से ही एलबी सिंह चर्चा में आए और उसके बाद से बता दें कि अभी जो है एलबी सिंह का, कुंभनाथ सिंह का आधा दर्जन से अधिक जो है उनके आउटसोर्सिंग चल रही है, कई ट्रांसपोर्टिंग चल रही है। तो एक बड़े कोयला कारोबारी हैं और कई तरह के मामला पहले भी आया है। 2022 में भी ईडी ने उनके आवास पर रेड किया था, उस समय भी कई कुछ निकल के सामने आया था। इससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है, कोयला घोटाला का मामला हो सकता है और कई अन्य मामले इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने कुल 18 ठिकाने पर अब तक जो जानकारी मिल रही रेड की है, उनके आवास, कार्यालय, आउटसोर्सिंग जो कार्यालय है उनका, वहां पर भी ईडी पहुंची हुई है और पूरे कागजात को खंगाल रही है और पुराने से लेकर नए आवास और जितने भी कार्यालय है सब जगह ईडी पहुंची हुई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये पूरा मामला जो है किस मामला से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीसीसीएल में भी कुछ दिन पूर्व जो है जो इनके पहले सीएमडी थे उन पर भी 1500 करोड़ का जो घोटाले का आरोप लगा हुआ था। तो पूरा मामला ये देखना होगा कि पूरा मामला ये क्या है और ये कोयला घोटाला का मामला, कोयला का मामला, ये जो है पहले से ही कई ऐसे लोग इसमें जुड़ चुके हैं
है और उनके यहाँ रेड हो चुका है। तो ये पूरा मामला देखना होगा कि किस मामले से जुड़ा हुआ है, क्या निकल के इसमें आता है। जी चलिए, तो इंतजार रहेगा क्या कुछ मामला निकल के सामने आता है। आखिर ये जो छापेमारी एक साथ इतने लोकेशंस पर हो रही है, किस मामले में हो रही है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग है, कोयला घोटाला है, तो इंतजार करना होगा। छापेमारी के बाद जो चीजें सामने आएंगी उससे भी दर्शकों को रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने।